एक्सेल में टोटल निकालने के यहाँ पर 4 फार्मूले होते हैं। सबसे पहला होता है सम फार्मूला, दूसरा होता है सम इफ फार्मूला, तीसरा होता है सम इफ फार्मूला, चौथा है डी सम फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इन चारों फार्मूलों की हेल्प से आपको टोटल निकालना सिखाऊंगा कि कैसे आप एक्सेल के अंदर इन 4 फार्मूलों का यूज करके अलग अलग जगहों पर आप टोटल निकाल सकते हैं। सबसे पहला मैं बात करूंगा यहाँ पर सम फार्मूले का। देखिए यहाँ पर सम फार्मूले के लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, डेट लिखा है, सेल्समैन लिखा है, सिटी लिखा है, प्रोडक्ट लिखा है, अमाउंट लिखा है। अब सम फार्मूला का वहां प्रयोग किया जाता है जहां पर आपको डायरेक्टली टोटल निकालना होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर मेरे पास एक क्वेश्चन है, तो यहाँ पर बोला गया है कि टोटल सेल्स कितनी हुई, तो इक्वल के साथ यहाँ पर सम फार्मूला लगाइए। सम फार्मूला लगाने के बाद यहाँ पर जो अमाउंट का ये सेल्स दिख रहा है इसको पूरा सिलेक्शन कर लीजिएगा और जैसे ही आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर टोटल आपका निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर सम फार्मूला क्या होता है कि जहां पर भी आपसे टोटल पूछा जाए, जैसे टोटल सेल्स कितना हुआ या फिर टोटल मार्क्स कितने हुए, ठीक है ना, ऐसे ही तरीके से पूछा जाए वहां पर आप डायरेक्टली सम फार्मूला लगा दीजिएगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूं दूसरे नंबर पर, यहाँ पर है सम इफ फार्मूला। अब देखिए सम इफ फार्मूला में क्या होता है कि एक कंडीशन मांगा जाता है, कि यानी कि कंडीशन के आधार पर आपको सम इफ फार्मूला का यूज करना है। जैसे यहाँ पर मेरे पास 2 क्वेश्चन है, तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखा गया कि सिर्फ राहुल का टोटल सेल्स कितना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर राहुल का टोटल सेल्स मुझे निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक कंडीशन दिया गया है, अब मैं सम इफ फार्मूला का यूज करूंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, इक्वल के साथ सम इफ फार्मूला। यहाँ पर देखिए सम इफ फार्मूला लिखा है। अब यहाँ पर क्या करना है, रेंज। अब देखिए रेंज क्या होता है कि ये जो कंडीशन है वो कंडीशन के हिसाब से आपको रेंज डिसाइड करना था। जैसे राहुल है तो राहुल कहाँ मिल रहा है वो आपके लिए रेंज बनेगा। तो यहाँ पर राहुल क्या है, सेल्समैन है, तो आप इस पूरे सेल्समैन वाले कॉलम को पूरा सिलेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है, फिर कॉमा दीजिए, यहाँ पर कॉमा देने के बाद क्राइटेरिया में आप इस राहुल को सिलेक्शन कर लीजिएगा, फिर कॉमा। यहाँ पर देखिए सम रेंज पूछ रहा है, आप इस अमाउंट वाले कॉलम पूरा सिलेक्शन कर लीजिएगा। बस आप जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पर राहुल का टोटल सेल्स निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, आपको सिर्फ लैपटॉप का यहाँ पर टोटल सेल्स निकाल कर दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक कंडीशन आ गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इक्वल के साथ यहाँ पर सम इफ फिर से फार्मूला लगाना है। यहाँ पर जैसे सम इफ फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पर रेंज, तो लैपटॉप कहाँ मिलेगा, इसमें मिलेगा, प्रोडक्ट में। आपको पूरा ऐसे सिलेक्शन करना है। ठीक है, फिर कॉमा करिए, यहाँ पर लैपटॉप को सिलेक्शन करिए, फिर कॉमा करिए, सम रेंज में इनको सिलेक्शन करिए। ठीक ना, और जैसे ही आप एंटर करेंगे यहाँ पर लैपटॉप के टोटल सेल्स निकल कर आ गया। तो यहाँ पर जहां पर भी एक कंडीशन होता है वहां पर सम इफ फार्मूला का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगर कंडीशन चल रहा है तो वहां पर सम इफ फार्मूला का यूज होना। अब देखिए यहाँ पर सम इफ फार्मूला, जहां पर एक से ज्यादा कंडीशन ना जाए यानी मल्टीपल कंडीशन हो जाए, वहां पर सम इफ फार्मूला लगा दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करिएगा, यहाँ पर मुझसे पूछा गया कि जैसे राहुल का दिल्ली सिटी में लैपटॉप का टोटल सेल्स कितना हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या लगाना है, यहाँ पर सम इफ फार्मूला लगाना है। यहाँ पर देखिए सम इफ फार्मूला, यहाँ पर सम रेंज, सबसे पहले आप इस अमाउंट वाले सेल को सब पूरा सिलेक्शन करिएगा, फिर कॉमा करिएगा। यहाँ पर देखिए क्राइटेरिया में तो 3 कंडीशन, एक तो राहुल है, तो राहुल कहाँ मिलेंगे, सेल्समैन वाले में। यहाँ पर सिलेक्शन करिएगा, पूरा कॉमा करिएगा और यहाँ पर राहुल को सिलेक्शन कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर क्राइटेरिया रेंज 2 यानी दिल्ली कहाँ मिलेगा, इस सिटी वाले कॉलम के अंदर आपको पूरा ऐसे सिलेक्शन करना है, फिर कॉमा करना है, दिल्ली को सिलेक्शन करिए, फिर कॉमा। फिर आप देखिए लैपटॉप है एक कंडीशन, तो लैपटॉप कहाँ मिलेगा, प्रोडक्ट वाले कॉलम के अंदर। यहाँ पर आप पूरा प्रोडक्ट वाले कॉलम को सिलेक्शन करिए, फिर कॉमा करिए, लैपटॉप का ऐसे सिलेक्शन करने के बाद जैसे ही आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर पूरा टोटल सेल्स निकल कर आ जाएगा। तो चौथा फार्मूला यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, डी सम फार्मूला होता है। देखिए ये भी जोड़ने के ही काम में आता है, यानी टोटल निकालने के काम में आता है। अब डी सम फार्मूला कैसे करना है, देखिए यहाँ पर राहुल का टोटल अमाउंट आपको निकालना है। ठीक है, तो डी सम फार्मूला यहाँ पर देखिए, डी सम फार्मूला तब यूज करना है जब डाटाबेस हो। देखिए यहाँ पर हमने डाटाबेस ऐसे क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, तो इक्वल के साथ यहाँ पर डी सम फार्मूला लगाइए। डी सम फार्मूला लगाना है डाटाबेस में आप पूरा डाटा को सिलेक्शन करिएगा। ठीक है, ऐसे पूरा सिलेक्शन करने के बाद फिर कॉमा करिएगा, फील्ड में आप इस अमाउंट को सिलेक्शन कर लीजिएगा, फिर क्राइटेरिया में आप इस राहुल को सिलेक्शन, सेल्समैन यानी राहुल को सिलेक्शन कर लीजिएगा। जैसे आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर देखिए राहुल का टोटल सेल्स निकल कर आ जाएगा। ऐसे आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी दिल्ली सिटी का टोटल अमाउंट निकालना है तो इक्वल लगाइए। यहाँ पर करना क्या है, डी सम फार्मूला लगाना है। देखिए यहाँ पर डी सम फार्मूला लगाइए, यहाँ पर डाटाबेस पूरे डाटा को ऐसे सिलेक्शन कर लीजिएगा,
फिर कॉमा करिएगा, यहाँ पर फील्ड में आप इस अमाउंट को सिलेक्शन करिएगा, फिर कॉमा क्राइटेरिया में सिटी दिल्ली को सिलेक्शन करने के बाद जैसे ही आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर दिल्ली सिटी का टोटल अमाउंट निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको टोटल निकालने के 4 फार्मूला बताया, सम फार्मूला, समीप फार्मूला, समीप फार्मूला और डी सम फार्मूला। अब इन चारों की हेल्प से आप कभी भी एक्सेल में टोटल निकालना होगा तो चारों की हेल्प से आप टोटल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ब्लॉग पढ़ना पसंद लगता है तो आप मेरे एक्सेल ब्लॉग को जरूर पढ़िए। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर मेरे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, आप मेरे वेबसाइट को जरूर विजिट करिए। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करेगा, कमेंट करेगा, शेयर करेगा और ऐसे वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।